नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो ये आपकी कंप्यूटर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, इससे पहले अगर आपने जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ पर आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं अब तक के जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज का ये आपका टेस्ट रहेगा 70 नंबर का। इसमें आपका जो भी स्कोर रहे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, गलत वाक्य को पहचानिए। तो पहला दिया गया है, रिसाइकल बीन में डिलीट की गई फाइल को हम ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ये सही कहा गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका सही है। दूसरा है आपका, रिसाइकल बीन से जरूरी फाइल को आप रिस्टोर कर सकते हैं, ये भी आपका सही है। तीसरा है, रिसाइकल बीन में फाइल को भेजकर फ्री स्पेस बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर रिसाइकल बीन में कोई फाइल रहती है तो वो फ्री स्पेस नहीं बढ़ाता है, स्पेस आपका वैसा जो पहले आपका फोल्डर में रहती है तो ही वो वाला स्पेस आपका रहता है। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं सी ऑप्शन है वो आपका गलत वाक्य है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि रिसाइकल बीन को जो अपन अगर राइट क्लिक करेंगे तो एम्प्टी रिसाइकल बीन को सेलेक्ट करके इसे साफ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी आपका। तो अगर हम सीधा किसी भी फोल्डर में जाके किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वहाँ कहाँ पर चल जाएगी आपकी रिसाइकल में। अगर हम शिफ्ट प्लस साथ में डिलीट की अगर प्रेस करेंगे तो आपका सीधा परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सा इनमें से अगला है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? तो विंडो 8.1, मैक OS, लाइनस, और ये आपका जो दिया गया है यूनिक्स। तो यूनिक्स जो है आपका CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहाँ पर जो यूनिक्स है वो आपका GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा यूनिक्स, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यूनिक्स क्या है? CLI कमांड लाइन इंटरफेस है, ना कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है नहीं है? तो विंडो XP आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी आपके VLC, मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर जिसमें आप PDF देख सकते हैं, फोटोशॉप, ये सभी आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है, टास्क बार का छोटा हिस्सा जिसमें बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशन के आइकन और टाइम डेट को बताता है। तो टाइम डेट वगैरह हम किस में देखते हैं? सिस्टम ट्रे में। तो D ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता है? तो MS DOS। निम्न में से कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं होता है? पहले यहाँ पर विंडो विस्टा दी गई है, विंडो 8, और फिर आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये विंडो 10 है B में। तो यहाँ पर स्टार्ट बटन की बात की गई है तो ये नहीं होता आपका विंडो 8 में, C ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक डैश नाम होता है जो डिस्क पर फाइल को स्टोर करता है, तो वो होता है फोल्डर। विंडो में स्टार्ट बटन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हम बात करें एप्लीकेशन को लॉन्च करने में, डिवाइस सेटिंग में, सिस्टम को बंद करने के लिए, तो यहाँ पर तीनों ही है, तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जब एक डायरेक्टरी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करते हैं, तो ये साथ में आ गया पर मूव करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, डायरेक्टरी के अंदर स्थित सभी जो फाइल है वो मूव हो जाती है। अगला है, डायरेक्टरी व उसके अंदर की सभी सब डायरेक्टरी जो मूव हो जाती है। तीसरा आपका, डायरेक्टरी मूव हो जाती है लेकिन सोर्स जो फाइल है वो मूव नहीं होती है। तो यहाँ पर केवल जो हम बात करें तो आपका अंदर स्थित जो फाइल है वो मूव हो जाएगी, एक दूसरे आपकी सब डायरेक्टरी मूव हो जाएगी। यहाँ पर जो होगा जो A और B जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, D ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो ये पूछा गया प्रश्न भी है, तो आपका है सुपरस्क्रिप्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं और अक्षर को डिलीट जो है करना है कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ पर पहला ऑप्शन एंड की आपने देखा, फिर आपका बैक स्पेस है, उसके बाद है डिलीट, फिर आपका है होम। तो इनमें से कौन सी की प्रेस करेंगे वो आपका डिलीट की होगा, ना कि बैक स्पेस, ना ही एंड और
ना ही होम। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? तो पेज लेआउट में। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो ये एक प्रकार का फॉन्ट है। डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ एंटर करने के लिए कौन सी की जो है प्रेस की जाती है, दबाई जाती है? तो एंटर की। आप एक पैराग्राफ को डैश की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन जो एरो रहेगा उससे हम सेलेक्ट कर पाएंगे। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक का प्रिंट लेने से पूर्व जो है पूर्वावलोकन कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं? तो प्रिंट लेआउट में। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप व्यू जो है वो क्या है? तो पहला आपको पेज ओरिएंटेशन, पेपर साइज। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे पेज लेआउट या इनमें से सभी। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो आपके है पेज ओरिएंटेशन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा फीचर जो है सिलेक्टेड एरिया में के फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो क्लियर फॉर्मेटिंग। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को जो है पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो आपका है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिसॉरस टूल जो है किस काम आता है? तो थिसॉरस टूल जो है इनमें हम बात करें तो स्पेलिंग के सुझाव के लिए नहीं आता है, ना ही ग्रामर के लिए आता है। तो ये आता है केवल सिनोनिम के लिए और मतलब पर्यायवाची के लिए, ना ही दोनों के लिए। तो यहाँ पर जो तीनों ही ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये केवल सिनोनिम वर्ड जो है इसको हम देख सकते हैं इस टूल की हेल्प से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में रिबन पर किन चीज़ों में जो है क्रमवार जोड़ने पर बनता है? तो ये बनता है टैब। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक डॉक्यूमेंट में हेडर व फुटर को जोड़ने का मूल मकसद क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। डॉक्यूमेंट में पेज जो डॉक्यूमेंट पर जो पेज होता है वो हेडर फुटर प्रिंट करने हेतु। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका है डी ऑप्शन। तो डॉक्यूमेंट के पेज पर जो हेडर फुटर जो है प्रिंट करने हेतु। तो जैसे कि ये अगर इस तरह की जो चीज़ें होती है एमएस वर्ड में ये सभी कुछ अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आप यूज़ करते हैं एमएस वर्ड तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। जैसे कि पीडीएफ जो बनाया गया है ये भी उसी से बनाया गया है। तो अगर आप एक ऐप भी डाउनलोड इसका कर सकते हैं, उसमें एक दो आप चीज़ें करके देखिए तो आपको समझ आएगा। बाकी आप जो है पीसी में या फिर लैपटॉप में जहाँ पर भी आप चलाकर देखेंगे, कुछ एक दो डॉक्यूमेंट्स इस तरह से बनाएंगे, किसी में अगर कुछ लिखेंगे करेंगे, एक दो डॉक्यूमेंट बनाकर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी किस तरह से आप जो है यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं हेडर फुटर, वो सब चीज़ें भी है। तो इससे आप जल्दी इसको जो है सीख पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें रटने की नहीं होती है, समझने की होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सा फीचर जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट में हो रहे बदलाव को मॉनिटर किया जाता है? तो होता है ट्रैक चेंज। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी लाइन जो है स्पेसिंग जो है वो वैध नहीं है, वैलिड नहीं है? तो होती है ट्रिपल। तो ट्रिपल जो है वैलिड नहीं होती है। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्राविक किस कारण जाने जाते हैं? तो ये है फॉन्ट इफेक्ट है ये। अगला है इनमें से कौन सा एक जो है वैलिड पेज मार्जिन नहीं है विद? तो वह है सेंटर्स में नहीं होता है, जैसे लेफ्ट होता है, राइट होता है, टॉप होता है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सिंबल डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए किस पर जो है क्लिक करें और सिंबल का कौन से का चयन इसमें करना है, तो वो करना है इंसर्ट का। अगला है निम्न में से क्या एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने में सहायता करता है। एक लेटर मतलब एक मेल समझ सकते हैं आप, तो एक मेल को अगर आप ज़्यादा लोगों को भेजना चाहते हैं तो मेल मर्ज कर सकते हैं। अगला है एक हाइपरलिंक को रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने हेतु, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है एडिट हाइपरलिंक, सेलेक्ट हाइपरलिंक, या फिर कन्वर्ट हाइपरलिंक, या फिर रिमूव हाइपरलिंक। तो ये होता है आपका रिमूव हाइपरलिंक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला है इनमें से कौन सा सर्च इंजन, तो हाइपरलिंक आप समझ रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ क्या है हाइपरलिंक। जैसे ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जैसे ज्वाइन टेलीग्राम, तो इस पर ये क्या है हाइपरलिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप जो है टेलीग्राम पर जो चैनल होगा उस पर पहुँच जाएंगे। अगर ये अपन रिमूव में अगर कर दूँ हाइपरलिंक तो यहाँ पर केवल आपको ये नाम दिखाई देगा जो चैनल का नाम है, बाकी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो ये चीज़ जो है आपकी एकदम ब्लू में दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट वहाँ पर हो जाएंगे, तो वो ये हाइपरलिंक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर जो है इनमें से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, तो बिंग जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, ए ऑप्शन। अगला है अमेजन एक प्रकार की साइट का उदाहरण है, तो ई कॉमर्स साइट है ये अमेजन। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस एक उदाहरण है, तो ये आपका हब और स्विच दोनों ही है, तो डी ऑप्शन। B2B कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है, तो बिजनेस टू बिजनेस, तो B2B C2C यह भी हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे, इससे संबंधित प्रश्न भी, तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है, तो उसमें गूगल ड्राइव आप सभी लोग आजकल यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स तीनों ही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर है। तो आज के इस कंप्यूटर के टेस्ट में लगभग 35 प्रश्न थे, मतलब 70 नंबर का टेस्ट। जो भी आपका रहा है इसमें स्कोर वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन को लेकर क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। और ये जो आपकी पूरी सीरीज है जिसमें आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछे गए प्रश्न भी कवर किए हैं, साथ ही साथ जो है राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं वो भी आप कवर कर रहे हैं एक सीरीज में, जो कि आपकी डेली बेसिस पर वीडियो मिल रही है। आरपीएससी में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज भी चल रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहते हैं, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।